हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर के एपिसोड 31 के साथ हाजिर हूँ। एपिसोड की शुरुआत में हमें कुछ कार्ड्स दिखाए जाते हैं। वो लोग उस फैंस की तरफ से देख रहे होते हैं कि अभी हमने यहाँ पे एक बच्चे देखे थे जो हमारी हेल्प के लिए बुला रहे थे, पर वो लोग बिल्कुल हमारे एकदम पास ही में थे, तो वो लोग आराम से आ सकते थे। पर अचानक से वो लोग कहाँ पे गायब हो गए। तभी उनमें से एक गार्ड चिल्लाते हुए कहता है कि अगर तुम लोग सुन रहे हो तो मेरी बात सुन के जल्दी से यहाँ पे आ जाओ, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज्यादा खतरा है। फिर वही गार्ड दूसरे गार्ड से कहता है कि क्यों ना मैं ही अंदर जाके देख के आओ कि वहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। वो लड़की उससे कहते हैं कि हाँ तुम जा तो सकते हो, पर वहाँ पे बहुत ज्यादा फॉग है, तो अपना ध्यान रखना। और हाँ, हम लोग तुम्हारे ऊपर जरा रोप बांध देंगे ताकि तुम अंदर जाके अपना रास्ता ना भूल पाओ। और फिर वो लोग ऐसा ही करते हैं, उसे रोप बांधते हैं और वो लड़का वहां से जाने ही वाला होता है। तभी वो दूसरा गार्ड कहता है कि अगर तुम्हारे सामने कोई मॉन्स्टर आ जाए या कुछ भी हो जाए तो तुम अपनी जो रोप है उसे खींच लेना ताकि हम लोग यहाँ पे तुम्हें ले पाए। और फिर वो उन सभी को हाँ कहते हुए वहां से जाने लगता है। और उसके बाद हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक गार्ड दूसरे गार्ड से कहता है कि अभी कितने मीटर तक शायद ये रोप गई होगी। वो गार्ड उसे कहता है कि 200 मीटर तक तो शायद गई होगी। तभी फिर वो गार्ड चिल्लाते हुए कहता है कि जाओ, क्या तुम हमें सुन सकते हो? अगर तुम सुन सकते हो तो प्लीज हमें रिप्लाई करो। पर तभी वहां से कोई भी आवाज नहीं आ रही होती है। पर वो गार्ड सबसे कहता है कि ये सिर्फ 200 मीटर तक ही गया है, हमारी आवाज 200 मीटर तक तो आराम से जा ही सकती है। पर तो भी उसने हमारी आवाज का कोई रिप्लाई नहीं दिया, ये मुझे जरा अजीब सा लग रहा है। तो तुम लोग जल्दी से उस रोप को खींच लो। और फिर वो लोग रोप जैसे खींचते हैं वैसे वो रोप आ जाती है और वहाँ पे कोई भी उसका दोस्त नहीं होता, मतलब कि उनका कोई गार्ड नहीं है वहाँ पे। और फिर वो लोग ये रोप को देख के बहुत ज्यादा हैरान होता है। और फिर हमें अगले सीन पे मिंग दिखाया जाता है और फिर हमें वहाँ पे मिंग की टीम दिखाई जाती है। डोंग उन सभी से कहता है कि यहाँ पे अचानक से फॉग कैसे आ गया और अब हम इस फॉग के कारण खो ही चुके हैं। मिंग उन सभी से कहता है कि क्या तुम सब मेरे साथ बाहर आना चाहोगे? लैन मिंग को मना करते हुए कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ बाहर नहीं आ सकती, क्योंकि अभी अभी हमने वहाँ पे एक लड़की की आवाज सुनी थी जो हमसे हेल्प मांग रही थी। मिंग लैन से कहता है कि क्या तुम सभी को पता नहीं कि यहाँ पे जो रेड आई मॉन्स्टर्स होता है वो तुम लोगों की जो वॉइस होती है उसे एकदम अच्छे से कॉपी कर सकते हैं और फिर तुम्हें एक इल्यूशन में डाल सकते हैं आराम से। तो चलो अब मुझे कोई बता सकता है कि यहाँ पे किसी ने चिल्लाया था हेल्प के लिए? तभी उनमें से एक लड़की कहती है कि हाँ मैंने चिल्लाया था, क्योंकि मेरा जो पैर था वो स्लिप हो गया था, इसी कारण मैं गिर रही थी, तो मैंने हेल्प के लिए बुलाया था। मिंग उससे कहता है कि हाँ मैंने तुम लोगों से पहले ही कहा था ना कि ये रेड आई मॉन्स्टर्स हमारी जो आवाज होती है उसे कॉपी कर सकते हैं। वैसे ही वो आवाज वो मॉन्स्टर ने निकाली थी, ना कि किसी लड़की ने। पर लिन जियांग से कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, वहाँ पे कोई भी रेड आई मॉन्स्टर नहीं है, क्योंकि हमारी जो रिकॉर्ड बुक है उसके अंदर तो हमें कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। और अब दूसरी बात, जब फ्रंटलाइन मेंबर्स ने यहाँ पे मॉन्स्टर्स को मारा था तो उन लोगों ने वहाँ पे वो मॉन्स्टर को नहीं देखा होगा। ल्यू को एंड लिन से कहते हैं कि एक्चुअल में हम लोगों ने फ्रंटलाइन मेंबर से बात की थी, पर अभी फिलहाल हमारे पास कोई कंफर्मेशन नहीं आया कि वहाँ पे कोई रेड आई मॉन्स्टर्स है या नहीं। डोंग उन लोगों से कहता है कि मैं इंस्ट्रक्टर को फोन लगा रहा हूँ, पर डोंग के फोन में कोई सिग्नल ही नहीं आ रहा होता है। पर तभी जियांग के कोड के अंदर कुछ वाइब्रेट होता है, वो एक्चुअल में जियांग का ब्लूटूथ होता है। और फिर जैसे ही जियांग अपने कान में वो ब्लूटूथ डालता है, ये चीज वो लिन भी देख चुका होता है और वो ब्लूटूथ को देख के बहुत ज्यादा हैरान होता है। और वो कहता है कि ये तो स्पेशल कम्युनिकेशन डिवाइस है, ये तो सिर्फ टीचर्स के पास होता है, पर इसके पास कैसे आ गया? मिंग ब्लूटूथ पे बात करते हुए कहता है कि हाँ प्लीज आप मुझसे बात कर सकते हो। दोस्तों ये जो कॉल है वो एक्चुअल में कमांडर ने किया होता है। वो कमांडर मिंग से कहते हैं कि हमारा जो कांटेक्ट है वो बाहरी दुनिया से टूट चुका है, तो अब हम लोग इसके कारण ही जो फ्रंटलाइन मेंबर्स थे और बाकी की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साथ अच्छे से कांटेक्ट नहीं कर पाएंगे। और मिंग क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम भी वहाँ से निकल चुके हो उस जगह से, और तुम्हारे साथ जो स्टूडेंट्स थे वो भी जगह से निकल चुके हैं ना? मैंने तो यहाँ पे जो जितने बच्चों को मैं बचा सकती थी मैंने उतने बच्चों को जंगल से बाहर निकाल दिया है, पर अभी फिलहाल वहाँ पे बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो अभी फॉग में फंसे हुए हैं। मिंग कमांडर से कहता है कि आप शायद कैंपिंग एरिया पे होगे, जब तक वहाँ पे फॉग आए उससे पहले आपके पास बहुत सारा टाइम था, आप वहाँ से जा सकती थी, पर आप वहाँ से क्यों नहीं गई? वो कमांडर मिंग से कहते हैं कि मैं यहाँ पे एक्चुअल में इसलिए रुकी हूँ कि मैं बाकी सारे जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें बचाना चाहती हूँ। मिंग कमांडर से कहता है कि बाकी जो टीचर्स हैं और जो बाकी ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर्स थे जो यहाँ पे आए थे उनके डिवाइस अभी काम कर रहे होंगे या फिर नहीं। वो कमांडर मिंग से कहते हैं कि हाँ वो लोग उस डिवाइस को यूज तो कर सकते हैं, पर वो लोग उसकी मदद से सिटी के अंदर कांटेक्ट नहीं कर पाएंगे। मिंग कमांडर से कहता है कि मेरे पास एक बड़ी सी डिस्कवरी हुई है, पर मुझे नहीं लगता कि वो कोई ज्यादा यूजफुल होगी इस सिचुएशन के अंदर। वो कमांडर उससे कहते हैं कि तुम मुझे बता सकते हो, क्योंकि मैं यहाँ पे सारे जो क्लूज हैं उनकी नोट्स ही बना रही हूँ। आप सभी को तो पता ही था कि जंगल के अंदर बहुत सारे एग्स हैं और अभी फिलहाल
यहाँ पे बारिश हो रही है। अभी बारिश के कारण जैसे ही वो जो एग्स होते हैं वो बारिश के कांटेक्ट में आते हैं, वैसे ही वो वहाँ पे फॉग को फैलाने लगता है। और उसके बाद तो आपको पता ही है कि क्या होगा, फॉग अपने आप चारों तरफ फैलने लग जाएगी। वो कमांडर जैसे ही सुनती है वो थोड़ा हैरान होती है और वो मिंग से कहते कि मिंग तुम्हारा जो क्लू है वो तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और अब मुझे ऐसा लगता है कि हमारे पास कोई होप आ चुकी है कि हम लोग अब इस जगह को छोड़ भी पाएंगे। मिंग कमांडर से कहता है कि तो क्या आप मुझे बता पाओगे। वो कमांडर मिंग से कहते कि एक इन्फॉर्मेशन मिली थी, एक जो बग रिसर्च टीम होती है वो लोग जब इस जगह पे गई थी तो वहाँ पे वो लोग एक सेंटीपीड को भूल गए थे, मतलब कि उनसे गलती से रह गया था वहाँ पे। और यही जो सेंटीपीड था वही उस फॉग के अंदर एकदम अच्छे से रह पा रहा है। और हम लोगों ने ये जो सेंटीपीड है उसका पीछा भी किया था उसको पकड़ने के लिए, पर वो पता नहीं कैसे वो वहां से भाग गया था। और फिर जो रिसर्चर्स के पास ये जो सेंटीपीड था उन लोगों ने हमें कहा था ये जो सेंटीपीड है उसे एक्चुअल में बग्स के जो एग होते हैं उससे खाने में बहुत ज्यादा मजा आता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद उसने वहाँ पे जो रेड आई मॉन्स्टर के जो एग्स पड़े हो गए उन्हें खा के वो म्यूटेंट हो गया और उसके पास एबिलिटी आ गई फॉग के अंदर सर्वाइवल। मेन कमांडर से कहता है कि तो क्या हमें भी वो एग खाने पड़ेंगे। वो कमांडर उसे मना करते हुए कहते कि तुम्हारी जो ह्यूमन बॉडी है वो उस पॉइजन वाले एग को नहीं खा सकती। वहाँ पे जो सेंटीपीड होता है वही उस टाइप की जो पॉइजन होता है आराम से डाइजेस्ट कर पाता है। और हाँ मिंग, हमारी जो लास्ट रिपोर्ट निकली थी उसके हिसाब से हमें पता चला कि वो जो मॉन्स्टर है वो तुम्हारे ही विलेज में है, फिलहाल जहाँ पे तुम हो वहाँ पे ही। मेन कमांडर को कहता है कि हमें बस इतना ही करना है कि वो जो सेंटीपीड है उसे ढूंढना है और उसकी मदद से हम लोग इस जगह को छोड़ के जाए। वो कमांडर उससे हाँ कहती है और मिंग उससे कहता है कि ठीक है तो मैं अपना ये मिशन स्टार्ट करता हूँ। और तो यहाँ पे कुछ लोग आ रहे होते हैं और वो मिंग को बुला रहे होते हैं और मिंग समझ जाता है कि एक्चुअली में ये टीचर जोंग ही है। वो टीचर मिंग से कहते हैं कि हम लोग काफी समय से रास्ता ढूंढ रहे हैं बाहर जाने का, पर अभी तक हमें मिला ही नहीं। और हमारे यहाँ पे जो एस्ट्रोनॉमिकल जो ग्रुप्स थे वो लोग भी हमें फुल्ली एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे कि यहाँ पे क्या प्रॉब्लम चल रही है। जोंग से परेशान होते हुए कहता है कि ये नहीं हो सकता, हम लोग तो ये पूरे फॉग के अंदर बहुत बुरी तरह से फंस चुके हैं। वो टीचर डोंग से कहते हैं कि हाँ तुम सही कह रहे हो और तुम ये उम्मीद मत रखना कि बाहर से तुम्हें कोई हेल्प करने के लिए आएगा, क्योंकि बाहर जो लोग हैं उन्हें बिल्कुल भी नहीं पता कि अंदर क्या हो रहा है। मिंग टीचर से कहता है कि आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, हमें कमांडर ने बता दिया है कि हमें कहाँ से बाहर निकलना है, बस हमें यहाँ पे एकदम टीम वर्क में काम करना होगा। वो टीचर कहता है कि क्या तुम सच कह रहे हो। ल्यू क्वेन कहती है कि हाँ टीचर, मिंग सही कह रहा है, अभी मिंग ने कमांडर के साथ बात की थी। मिंग बाकी सबसे कहता है कि हमें जल्दी करनी होगी और यहाँ पे जो एग्स पड़े हुए हैं उसे पहले कलेक्ट करना होगा। हम लिन मिंग से कहता है कि अभी हम लोगों की जान पे बनाई है तो भी तुम्हें यहाँ पे एग्स को कलेक्ट करना है, वो भी सिर्फ पॉइंट्स के लिए। मिंग लिन को समझाते हुए कहता है कि ये जो एग्स है वही हमारी चाबी है यहाँ से बाहर निकलने की। और उसके बाद मिंग उन लोगों को अपना जो प्लान होता है वो समझाने लगता है। वो टीचर मिंग से कहता है कि क्या तुमने अभी जो कहा वो सब सच है क्या। मिंग उससे कहता है कि हाँ मैंने जो भी कहा वो सब सच है और यही प्लान है हमें बाहर जाने के लिए। और हाँ मुझे पता है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा फॉग है और यहाँ पे आप लोग डरो मत, हमें यहाँ पे एकदम आसानी से गिव अप तो नहीं करना है। और फिर वहाँ पे वो टीचर बाकी सारे स्टूडेंट को मोटिवेट करता है और फिर मिंग कहता है कि अब मैं यहाँ पे आप सभी को एक छोटे छोटे ग्रुप में डिवाइड कर देता हूँ। मिंग ल्यू क्वेन और टीचर से कहता है कि आप लोग जाके बाकी जो स्टूडेंट्स हैं जो इस फॉग के अंदर गुम हो चुके हैं उन्हें लेके आ सकते हो यहाँ पे। और लिन तुम हमारी टीम के बहुत ज्यादा स्मार्ट लड़के हो और तुम्हें एक्चुअल में रेड आई मॉन्स्टर का जो नेस्ट है उसके बारे में बहुत अच्छे से पता है, तो तुम और नियान तुम दोनों जाके वहाँ पे जो नेस्ट उधर जितने भी एग्स मिलते हो वो सब लेके आ जाओ, क्योंकि हम जितने सारे एग्स को इकट्ठा करेंगे उतने ज्यादा एग्स उस मॉन्स्टर को यहाँ पे लाने में मदद कर पाएगी हमारी। वो टीचर मिंग से कहता है कि तो फिर तुम क्या करने वाले हो। मिंग टीचर से कहता है कि मैं यहाँ पे इस फॉग के अंदर एक मॉन्स्टर छुपा हुआ है उसके साथ डील करूंगा। डोंग सा परेशान होते हुए कहता है कि प्लीज मिंग मेरे को डराओ मत, मैं पहले से बहुत ज्यादा डर चुका हूँ। और फिर नियान अपने मन में सोचते हुए कहते कि कहीं मिंग उन मॉन्स्टर्स की तो बात नहीं कर रहा जब हम लोग ट्रेन में आ रहे थे तब जो मॉन्स्टर्स ने हमारे पर अटैक किया था, क्या वो सारे मॉन्स्टर्स यहाँ पे भी हो सकते हैं। और फिर मिंग वहाँ पे जितने लोग होते हैं उनसे कहता है कि आप लोग अगर फॉग के अंदर कोई भी चीज देखते हो तो प्लीज आप उसे इग्नोर कर देना, क्योंकि वो शायद आपका इल्यूजन भी हो सकता है। और फिर वो लोग मिंग की बात मानते हुए वहां से चले जाते हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मैं आपसे फिर मिलूंगा इस सीरीज के अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय।